रात के अंधेरे में पार्क बिल्कुल सुनसान था। हर तरफ खामोशी थी, मगर एक चीज अजीब लग रही थी। वो पुराना जंगलूद झूला आहिस्ता आहिस्ता हिल रहा था, जैसे कोई इस पर बैठा हो। शाम के वक्त बच्चे वहां खेलते थे, मगर सूरज ढलते ही सब घरों को लौट जाते। गांव के लोग कहते थे कि रात के वक्त इस झूले पर कोई नजर ना आने वाली मखलूक बैठती है। कई बार लोगों ने झूले से सरगोशियां सुनी, मगर जब भी किसी ने करीब जाकर देखा वहां कुछ भी नहीं था। एक रात पहले मौसम देर से घर लौट रहा था। पहाड़ के करीब से गुजरते हुए इसने झूले को हिलते देखा। तजस्सुस में वो रुक गया। हवा बिल्कुल बंद थी, फिर भी झूला आहिस्ता आहिस्ता झूल रहा था। अचानक झूले की जंजीर एक झटके से जोर से हिली, जैसे किसी ने गुस्से में इसे धिक्का दिया हो। रवि ने जल्दी से वहां से हटने की कोशिश की, मगर जैसे ही इसने कदम बढ़ाया, किसी ने पीछे से इसका कंधा पकड़ लिया। एक ठंडा हाथ। इसके जिस्म में खौफ की लहर दौड़ गई। वो तेजी से मुड़ा, मगर वहां कोई नहीं था। दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने कदम तेज किए, मगर जैसे ही वो पार्क के गेट तक पहुंचा, किसी ने इसके कान के करीब सरगोशी की। झूला छोड़कर जा रहे हो। रवि का दिमाग सुन्न हो गया। उसके पैरों तले जमीन निकल गई और वो सर के बल जमीन पर गिर पड़ा। आखिरी चीज जो इसने देखी वो झूले पर बैठा एक धुंधला सा साया था, जो आहिस्ता आहिस्ता इसकी तरफ बढ़कर मुस्कुरा रहा था। अगली सुबह लोग रवि को बेहोश पार्क के गेट पर पड़ा देखकर हैरान रह गए। उसकी आंखें खुली हुई थी, मगर वो कुछ बोल नहीं रहा था। बस एक ही जुमला बार बार दोहरा रहा था। वो झूले पर बैठी थी और अब भी बैठी है। कुछ दिनों बाद रवि ठीक तो हो गया, मगर अजीब सा हो गया था। वो पहले की तरह हंसता नहीं था, किसी से ज्यादा बात नहीं करता था। बस कभी कभार पार की तरफ देखकर नजरें झुका लेता। फिर एक रात गांव में जोरदार आंधी आई। बिजली कड़क रही थी और हर तरफ तेज हवाएं चल रही थी। अचानक रवि के घर का दरवाजा जोर से खुला। घर वालों ने जाकर देखा तो रवि बिस्तर पर नहीं था। गांव वाले इसे ढूंढने निकले और जब पार्क में पहुंचे तो इनके कदम जमीन में जम गए। रवि वहीं झूले पर बैठा होले होले झूले झूल रहा था, मगर इसकी आंखें खाली हो चुकी थी और चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट थी। हवा में एक हल्की सी सरगोशी गूंजी। अब ये झूला मेरा नहीं, हमारा है।